नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बनभूलपुरा हिंसा की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़की थी जिसने देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। लगातार इस हिंसा के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल का मास्टरमाइंड कब पकड़ा जाएगा। हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा अब्दुल मलिक अभी तक फरार है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की ज्वाइंट टीम मलिक और हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। अभी तक 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 निवर्तमान पार्षद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लोहाघाट दौरे के दौरान विरोध करने जा रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सीएम धामी के कार्यक्रम खत्म होने तक करीब 4 घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ता थाने में नजरबंद रहे। पुलिस की कार्रवाई से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग सिंह फर्त्याल ने मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को गुमराह कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दे रही है। फर्त्याल ने बताया कि वे मुख्यमंत्री को इलाके की समस्याओं से जुड़ा पत्र देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर नजरबंद कर लिया और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 4 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। आज मुख्यमंत्री जी से हम बेरोजगार युवाओं की बात को रखना चाह रहे थे। उनका जो जन्म हुआ वो डीडीहाट में हुआ और आज वो चंपावत विधानसभा से एमएलए हैं, तो वो आज बाहर के युवाओं की बात मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? बताइए, बेरोजगारों के हितों में क्या कर रही है सर? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा के पांडुकेश्वर गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मुलाकात की। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल मीटिंग की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार के नारे को धरातल पर सही साबित करने के लिए हर कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर मजबूत पकड़ बनानी होगी और लोगों के पास जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताना होगा। इस मौके पर पांडुकेश्वर, लामबगड़, खिरोघाटी के कई युवाओं और महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। तो बीजेपी ने गांव चलो अभियान चलाया है, वहीं बीजेपी के गांव चलो अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के गांव चलो अभियान को एक चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लोगों से हमेशा संपर्क करना चाहिए, हमेशा उन्हें गांव में जाना चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त ही बीजेपी को लोगों की याद आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी से यह पूछा जाना चाहिए कि जिन 5 सांसदों ने 5 गांवों को गोद लिया है उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना चाहिए कि बीजेपी को चुनाव के वक्त ही उनकी याद क्यों आती है। देखिए, ये चुनावी स्टंट के रूप में मैं इसको देखता हूँ। भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि जिन 5 सांसदों को 5 गांव गोद लिए थे उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। अक्सर आप लोगों के द्वारा मैंने देखा, एक सांसद के गांव में जिसको गोद लिया था, बच्चों के लिए अभी तक स्कूल का रास्ता नहीं है, वो गधेरों को किसी तरह कूद के जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से चट्टानों से गिरने का भय है, वहां बच्चे पैदल डर डर के स्कूल पहुंच रहे हैं। बहुत बुरी हालत है और G20 की टीम के लिए एक नया गांव सजाना पड़ा। उन 5 गांवों में से एक भी गांव इस लायक नहीं था जहां G20 की टीम को ले जाया जा सके। और जो गांव रात्रि विश्राम की बात है, विजिट की बात। विकासनगर में कांग्रेस ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो रैली निकाली। आपको बता दें कि उस रैली के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। रैली का आयोजन पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात की अगुवाई में किया गया। रैली में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि वे उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का विरोध करते हैं। स्नैक और ड्रग्स के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए
एक आंदोलन की शिक्षा डे की घोषणा की। आज हम उसके हस्ताक्षर अभियान को शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रदेश में सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित किया है, हम इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि सनातन भारतीय परंपराओं में सगोत्रीय शादी की व्यवस्था नहीं है। हम सगोत्रीय और सपिंड शादी। चकराता ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार को 16 फरवरी तक मांगे पूरी करने की डेडलाइन दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 16 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चकराता ब्लॉक की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्य बहिष्कार करेंगी। साथ ही देहरादून के परेड ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। बैठक में सर हमारी ये निर्णय रही है, हम अभी तक इतने दरातार पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी सुनवाई करे। हमारी जो बहनें इतने बाहर बैठती हैं, धरने में बैठती हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब उनको ये बातें आगे तक जाए, इस लेवल पे जाए ताकि हमारा आगे कुछ भविष्य हमारा बन सके, हमारे बच्चों का भी भविष्य बन सके। नहीं, इससे पहले भी आप लोगों ने लगातार अपनी मांग उठा रहे, प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्या कारण रहा होगा? सर ये है ना, काम करना है, सरकार नहीं सोच रहे हैं, सोच नहीं रही है हमारे बारे में बिल्कुल भी। बैठक रखी है कि काफी टाइम से हम सरकार को सूचित कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय दे रहे हैं 9,000 रुपये, उसमें हमारी बहनों का घर नहीं चल रहा है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हमें इतना सारा काम दे रखा है कि हमें अपने घर के काम के लिए भी फुर्सत नहीं होती है, जितना हमें सरकार ने काम दे रखा है। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे, स्कूल हम बंद करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों पर हरी झंडी नहीं लगा देते हैं। हमारा 18,000 मानदेय होना चाहिए। चमोली में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सभी विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। डीएम ऑफिस के पास प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विधायकों और सांसदों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वहीं जो कर्मचारी देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन कर्मचारियों को 60 साल तक सेवा देने के बाद भी पेंशन नहीं दी जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी पेंशन की मांग को अनदेखा कर रही है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। का यहाँ पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसमें सरकार को चेताने के लिए कि सरकार समस्त कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक साथियों की, जो पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, उनकी जो एक सूत्रीय मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो, उसका समर्थन करते हुए सारे कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करें। इसी के समर्थन में आज प्रांत के दिशा निर्देशन में 1 दिवसीय यहाँ पर धरना कार्यक्रम ये किया जा रहा है। और जो भी दिशा निर्देश प्रांत से अगले चरण के जो आंदोलन के जो होंगे। अल्मोड़ा में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने को तैयार है, लेकिन जो कर्मचारी लंबी सेवाओं के बाद रिटायर होते हैं वे खाली हाथ हैं। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूरे राष्ट्र में हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम पेंशन का है और पूरे कर्मचारी और अधिकारी हम लोग जो है यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी हमारा कार्यक्रम जारी होगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव वर्तमान है, जिसके लिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं की तो हम इसका विरोध करें। और हम लोग जो है इससे स्पष्ट बता देते हैं कि सरकार एक सांसद और विधायक सांसद एक दिन के लिए बनते तो पात्रता बनती। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोईवाला इलाके में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रानी पोखरी थाना पुलिस भोगपुर थानो रोड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देहरादून की ओर से बिना नंबर प्लेट के एक बाइक आती दिखी। पुलिस ने जब बाइक को रोकने का इशारा किया
तो बाइक चालक ने बाइक जंगल की ओर मोड़ दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बाइक का पीछा किया। पुलिस को पीछे आते देख बदमाश मुस्तकीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश मुस्तकीम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गुलदार की दहशत के बीच वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगाए थे। ग्लास हाउस मोहल्ले में लगाए गए पिंजरे में एक मादा गुलदार फंस गई है, जिसे लेकर वन विभाग की टीम नागदेव रेंज पहुंची। गुलदार आदमखोर है या नहीं, फिलहाल वन विभाग इसका पता लगा रहा है। बता दें कि ग्लास हाउस मोहल्ले में गुलदार ने 4 साल के बच्चे को मार दिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई थी। गुलदार के पिंजरे में फंसने के बाद भी वन विभाग की गश्त लगातार जारी है। दिनांक 4 को जब श्रीनगर में घटना हुई थी, उसके पश्चात हम लोगों ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगा दिए थे। उसी क्रम में जो है कल 10 तारीख को रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है, और जब तक हमारी सैंपलिंग कंप्लीट नहीं होती हम लोग गुलदार को आइडेंटिफाई नहीं। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।